ओके जी, तो फिलामेंट्री केराटिटिस शुरू करते हैं। जिस कंडीशन के अंदर ये हो रहा होता है कि जो हमारे सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर है हमारी कॉर्निया की, उसके सेल टूटेंगे। वो सेल ऐसे टूटेंगे कि एक एंड साथ जुड़ा होगा उसका कॉर्निया के, और एक एंड टूट जाएगा दूसरी साइड से। ठीक है, वो सेल मतलब एक तरह के कॉर्निया के अंदर लटक रहे होंगे। एक एंड जुड़ा हुआ है और एक एंड बाहर की तरफ लटक रहा है। ये एंड जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड बाहर की तरफ लटक रहा है। उसको कंडीशन को हम कहेंगे सुपरफिशियल पंक्टेड केराटिटिस हो गया। पंक्टेड मतलब होता है कि जगह जगह से ना ऐसा सेल टूट जाने। ठीक है, सेल टूटेंगे, एक एंड जुड़ा हुआ है, एक एंड लटक रहा है। और जो सेल टूटा हुआ है वो एक तो लोंगेटेड हो जाएगा, आपको पता है एक एंड जुड़ा हुआ है, जितना हम रबिंग करेंगे मतलब जितनी आई ब्लिंक करेंगे वो सेल इलोंगेटेड होता जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर हमारा कोनी फिलामेंट बन जाएगा। कोनी फिलामेंट क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स है ना, और साथ में म्यूकस वगैरह। म्यूकस आपको पता है कंडीशन ऐसी हो चुकी हुई है, सेंसेशन वगैरह जाएंगी, हमारी लुब्रिकेशन होगी। ठीक है, लुब्रिकेशन होगी तो वो म्यूकस जाके इसके ऊपर चिपक जाएगा जो एपिथेलियल सेल टूटा हुआ है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ये फिलामेंट है। कॉर्नियल फिलामेंट्स देखे जाएंगे, साथ में सुपरफिशियल पंक्टेड केराटिटिस हो रहा होगा। उस कंडीशन को कुल मिला के हम कहेंगे फिलामेंट्री केराटिटिस, मतलब फिलामेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं और साथ में केराटिटिस भी देखने को मिल रहा है। कॉजेज के क्या होंगे? एक तो ड्राई आई, आपको पता है कि जितनी ड्राई आई होगी उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि जब हम ब्लिंकिंग करेंगे तो जो हमारे एपिथेलियल सेल्स है टूटने का खतरा होगा। दूसरा सुपरफिशियल केराटोकंजक्टिवाइटिस आ सकता है, जिस कंडीशन से इन्फ्लेमेशन होगी उसके अंदर तो हमारी आई वल्नरेबल होगी ब्लिंकिंग के साथ सेल टूटने के। और उसके बाद रिकरेंट इरोजन सिंड्रोम है, जिसके अंदर हमारे जो एपिथेलियल सेल्स है ना वो अच्छे बनते ही नहीं है। वो अच्छे नहीं बनते, अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते। तो आए दिन ही पेशेंट प्रेजेंट करता है कि मेरे मतलब आंखों में दर्द हो रही है और सेल टूट रहे होंगे, उसके एपिथेलियल सेल टूट रहे होंगे और ये फिलामेंटिक केराटिटिस साथ में बन रहा होगा। फिर न्यूरोट्रोफिक आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एक केराटिटिस। ठीक है, जिसके अंदर हमारा नर्व्स के वजह से हमारे सेल टूटते थे, एपिथेलियल सेल जो हमने पढ़ा था। और साथ में एक्सपोयर केराटिटिस भी आ सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन के अंदर भी हमें फिलामेंटिक केराटिटिस देखने को मिलेगा। और साथ में अगर कोई इंसान मतलब ज़्यादा लेंस यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा, तो उनके भी एपिथेलियल सेल टूटने शुरू हो जाते हैं। और साथ में ब्लेफरोस्पैज्म कंडीशन में भी होता है, क्योंकि आपको पता है ब्लेफरोस्पैज्म जब हमारी आंख में दर्द होती है तो हम ज़ोर से आंख बंद करते हैं। जब वो जितना प्रेस करेंगे, जितना जोर लगाएंगे, तो उतने चांसेस ज़्यादा होंगे कि हमारे एपिथेलियल सेल टूट सकते हैं। पंक्टेड केराटिटिस हो सकता है। पंक्टेड केराटिटिस होगा तो उसके ऊपर म्यूकस चिपकेगा और उसको हम कहते हैं कोनी फिलामेंट्स बन चुके होंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे? सिम्टम जो हम सिम्टम नॉर्मली सारे को सेम ही होते हैं। एक तो पेन देखने को मिलेगी, फिर डिस्कम्फर्ट सा होगा, और दूसरा फॉरन बॉडी सेंसेशन आएगी, क्योंकि आंख में कुछ धागा वगैरह आ गया, इस तरह फिलामेंट है तो वो जब रबिंग करते हैं तो फॉरन बॉडी सेंसेशन आती है। साथ में फिर आपको पता है रिफ्लेक्सेशन एक्टिवेट होगा, लैक्रिमेशन होगी, और साथ में फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। साइंस क्या आएंगे? साइंस सबसे पहले आ जाएगा कॉर्नियल फिलामेंट, आपको आंख के अंदर देखने को मिलेगा। जब आप लोग करोगे ना स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, ठीक है, तो आपको इजीली सामने कोने पे नज़र आ रहे होंगे कि धागे से जैसे लटक रहे होंगे और लंबे से सेल है और उसके ऊपर म्यूकस चिपका हुआ है। और बाद में फिलामेंट्री अगर स्टेनिंग करेंगे हम, जैसे वो होता है रोज बैंगल स्टेनिंग आती है, फ्लोरेसेंस स्टेनिंग करेंगे तो फिलामेंट्स इजीली उनको कैच कर लेंगे। और साथ में सुपरफिशियल पंक्टेड केराटिटिस देखने को मिलेगा, जो बता चुका हूँ कि एपिथेलियल सेल टूट रहे होंगे। डायग्राम में देख लेते हैं कि क्या चीज़ देखने को मिलेगी। ये रोज बेंगाल स्टेनिंग हुई हुई है, इस टाइम जो सेल टूटे हुए हैं ना, ये सारे फिलामेंट्स हैं। पंक्टेड केराटिटिस प्लस फिलामेंट्स प्रेजेंट है ये। और उसके बाद हमारे आ जाएगा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में मैकेनिकल रिमूवल करेंगे, जो फोर्सेप वगैरह लेंगे ना, जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल, ठीक है, उसके साथ हम जो धागे लटक रहे होंगे उनको रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर से कोई बैंडेज कर दे देंगे, पैचिंग कर देंगे, ताकि आंख रिकवर हो सके। दोबारा ब्लिंकिंग होगी तो दोबारा सेल टूटने शुरू हो जाएंगे। आपको पता है सारा जो कोर्निया कमज़ोर हुआ होगा, अगर उसकी एडहेजन ही टूट जाएगी, कोर्निया मजबूत बना हुआ है, सारे सेल ज्वाइन, अगर बीच में एक सेल टूट गया हो तो बाकी सेल भी मतलब अपनी लूज़ कर देंगे, स्ट्रेंथ लूज़ कर देंगे, तो वो भी टूटने का खतरा होगा। पैचिंग कर देंगे और ऊपर से कोई आर्टिफिशियल टीयर्स कर देंगे, लुब्रिकेशन कर देंगे ताकि मसले मसाइल ना आए। और फिर हाइपरटोनिक 5% सलाइन सोल्यूशन देंगे। आपको पता है एडिमा वगैरह भी चल रहा होगा, और कुछ सेल में एडिमा होगा, कुछ सेल बड़े होंगे, कुछ सेल छोटे होंगे, तो भी उनके आपस में स्ट्रेंथ नहीं बन रही होगी, वो एक तरह का कम्बिनेशन नहीं बन रहा होगा, एडिशन नहीं सही तरह से हो रही होगी। तो अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन दे देंगे तो जो सेल्स में एडिमा है वो एडिमा बाहर आ जाएगा और सारे सेल्स एक साइज़ के हो जाएंगे और एक तरह की एडिशन अच्छी तरीके से बन जाएगी। फिर म्यूकोलिटिक एजेंट देंगे, तो आपको पता है कि म्यूकस चिपक रहा है तो कोनी फिलामेंट्स बन रहे हैं। अगर म्यूकस को तोड़ने वाले से एजेंट दे देंगे, इसमें एसिटाइलसिस्टीन वगैरह आ जाएगा, ठीक है, तो म्यूकस ही नहीं चिपकेगा, उस म्यूकस बनेगा नहीं, तो फिलामेंट्स कहाँ से आएंगे। फिर बैंडेज लेंसेज वगैरह दे दो ताकि जो रबिंग से पेन हो रही है या फिर रबिंग की वजह से ज़्यादा कंडीशन वर्स हो रही है वो ना हो। फिर ओवरऑल फिर जो कंडीशन मतलब कोज कर रहा है ये कंडीशन है, ठीक है, इनको ट्रीट करोगे तो खुद ब खुद ही सारे मसले हल हो जाएंगे।